सबन से हमारी प्रार्थना है, पीछे मत छूटो। अपने तन के सवरे जोर लगा के देखो ब्रज की कथा को। दुनिया में एक से एक कथा आ जाएंगी, पर ब्रज की कथा को एक ही सौभाग्य है कि यहाँ जैसे पद गवे वैसे कहीं ना गवे। यहाँ जैसे पद पदावली प्रकट हुए वैसे कहीं ना रह सके भैया। और वो भी गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं, ऐसे ऐसे रसिकन के बीच बैठे हैं जिनकी वाणी सुन के हजारों लाखों वैष्णव ठाकुर जी के श्री दर्शन के प्रति अग्रसित रहे हैं। ऐसे वैष्णव बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इन सबन के बीच में चूको मत। ठाकुर जी ने पहले अवसर दियो, गिरिराज जी में यहीं पीछे ही कथा भाई 7 दिन की। ये दुनिया में जहां कहीं भी कथा हो ये सौभाग्य है, पर ब्रज में कथा हो ये अवसर है। भगवत प्राप्ति बाहर से ज्यादा जल्दी यहां तक बह जाएगी, लेकिन कैसे? ये रसिक जनन के पदन में चूको मत। व्यास मंच पे बैठ के बोल रहे हैं, त्रुटि हो तो क्षमा। पर असंख्य गायत्री पुरुषारण करने का जो फल मिलता है, असंख्य वैदिक मंत्रों से यज्ञ करने का जो फल मिलता है, वो ब्रज में बैठ करके गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके रसिक जनन के बीच में बैठ करके इन रसिकन के सामान्य शब्दावली पदन को गा करके वही फल प्राप्त हो जाएगा। ये सामान्य पद नहीं है। इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी प्रकट है जाम में। इन पदन को सुनकर के ठाकुर जी नृत्य करें। श्री परमानंद दास जी का पद है, सोई कुलीन दास परमानंद, 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 जो हरि सन मुख धाये, जो हरि सन मुख धाये। श्री गिरिराज जी की तलहटी में हमारी किशोरी जी की अत्यंत लाडली, अत्यंत प्रिय सी भावपूर्ण सखी श्री पूर्णिमा दीदी जी के मंगल भाव से, उनके गुरुदेव की कृपा से, उनके ठाकुर जी की कृपा से, उनके मन के मानसिक भावों की कृपा से ये 4 दिवसीय गोपी प्रेम की ध्वजा सत्संग यहां आज प्रारंभ हो रहा है। हमारे मध्य में सब रसिक जन वृंदावन से पधारे हैं। सबको हम बारंबार वंदन करते हैं और आप सब लोगों से बार बार क्षमा मांगते हैं। आज बहुत विलंब हो गया हमको आने में, लेकिन सेवा में ही लगे हैं ठाकुर जी की में, और यहाँ से वहां इतने भाग रहे हैं, जबकि हमसे ज्यादा तो भाग दौड़ वैसे तो दीदी की रहती है, हमारे चित्र विचित्र महाराज जी की रहती है। जाते हैं तुरंत कीर्तन करके फिर वापस धाम आते हैं, पर सप्ताह कथा क्रम पूर्ण होता है। विश्राम वाले दिन तो बड़ा ही फिर श्रम हो जाता है। हम 1 बजे से लगे कि निकलेंगे रात्रि में चंडीगढ़ से, और निकलते निकलते 4:15 बजे सुबह के 4 बजे 4:15 बजे निकले और वृंदावन पहुंचे 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। गाड़ी में विचार तो किए थे सो लेंगे, लेकिन हमारे क्या है कि हमारे संग जितने भी परिकर में रहते हैं ये ज्यादा श्रमित हो जाते हैं, ये सब गाड़ी में बैठते सो जाते हैं। आगे हम बैठे तो अब मेरे मन में तो आवे कि भाई कथा करी पूरे दिना, और फिर परसों भी रात में सोए नहीं थे। नींद तो आवे, लेकिन जैसी ने कि नींद लगी, आंख खोल करके एक बार ड्राइवर की ओर देखे तो महाराज जी की भी आंख बंद और वो गाड़ी चला रहे हैं। मैंने कि भैया तेरे पाम पूजूं, मैं इकलौता हूं अपनी मैया को, अपने लाल जी को इकलौता हूं, भैया सही सलामत कहीं चाय वाय पी ले।
तो रास्ता भर सोए ही नहीं। जैसी लगा कि आंख लग रही, जोर तक खांस दूं मैंने कि उठ जाए कैसे वो। वहां से ये भी कही मैंने तो मैं चला लूं भैया गाड़ी, लेकिन जैसे तैसे करके आ गए। तो परसों की निद्रा, फिर उत्सवात्मक कथा होती है तो सो ही नहीं पाते उसमें। बड़ी निद्रा भर रही थी, मन में भाव था कि घर भी नहीं गए पिछले 1.5 महीना से, तो आज घर गए, जाके सो लिए। फिर वहां इतनी भीड़ लग गई निकलते निकलते, और फिर वृंदावन में जाम इतनो, कहीं ते कछू कहीं ते कछू, पहुंचते पहुंचते अब जा करके पहुंचे। इसलिए हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं आप सबसे, बहुत विलंब हुआ है आज। लेकिन अब आगामी 3 दिना तो हम यही हैं, जानो ही ना है घर। खूब भाव से श्रवण करेंगे, खूब आनंद करेंगे, खूब गोपिन की सखियन की सब चर्चान को भाव रखेंगे। गोपी प्रेम की ध्वजा, कैसी गोपी? जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा गोपी। एक बात सिद्ध हो गया पद ते, ठाकुर जी के वश में हम रहें जे भक्ति ना आए। भक्ति तो तब मानो ठाकुर जी हमारे वश में आ जाए। ठाकुर जी हमारे वश में आ जाए मतलब प्रेम को मतलब कहा है, हम अपने प्रेमी के अधीन है जाएं। जामे हमारे प्रेमी को सुख, तत्सुखे सुखित्वम, सब जाने या बात को। जामे हमारे प्रेमी को प्रसन्नता, प्रेमी को सुख है, वहां में हमारो सुख है। सब इसको देखो, यहां देखो, अब चाहे जो हो आप यहीं देखियो हैं। लेकिन अभी स्थिति हमारी भक्ति की कैसी? हम जैसो चाहमें वैसे ठाकुर जी को सजामें, जैसो चाहमें वैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें, जैसो चाहमें वैसे ठाकुर जी के उत्सव करें। हमको यहां में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी हमारे भाव जैसे हैं वैसे हम कर रहे हैं, पर हमें आपके भाव जानने हैं कि आपको वो प्रिय है जो हम पधरा रहे हैं। जैसे गोपी, ताही अहीर की छो हरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। बहुत ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी की जब प्रथम वर्षगांठ, मतलब 1 वर्ष के जब लाल जी भये, तो 1 साल के ठाकुर जी हैवे वारे हैं। तो यशोदा मैया सोच रही है जन्माष्टमी आवे वारी है, लाला को कहा दूं। मैया विचार करी रही कि लाला को कहा दूं, ऐसा कहा उपहार दूं कि 1 वर्ष को लाला भयो, लाला खूब प्रसन्न रहे। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी हैवे वारे, वहां से पहले नेक नेक चलना सीख गए ठाकुर जी। अब मैया से जिद करें, मैया तू जहां जाएगी मैं संग जाऊंगा। बोलना तो जाने ना है, तोतली वाणी ठाकुर जी की। लेकिन मैया जैसे ही कछु भी कार्य के काज बाहर निकले, सोई ठाकुर जी फूट फूट के रोमे। तो यशोदा मैया को ये करना ही पड़े कि लाल जी को संग लेके जाऊं। लेकिन अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलना सीख गए। तो ठाकुर जी गोद में चल के और जोर जोरते रो, मैं क्यों? बोल, मोह नीचे उतारो, मैं आप ही चलूंगा, संग चलूंगा मैया के। तो मैया कैसे चले? बोले जमुना जल की गगरी रखी है सिर पे, तो लाला की उंगली कैसे पकड़ेगी? और चलो जाते समय पकड़ भी ले तो लौटते समय तो जल भरो है, तो भार है, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे, तब कहा करें? तो मैया अपने सिर के पल्लू को ऐसे छोड़ दे पीछे, लाला को हाथ में पकड़ा दे, और वे लाला इतको देख तो चलियो, लेकिन मेरी या पल्लू को छोड़ियो मत, पकड़ के चलियो संग में। सो ठाकुर जी मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे चले। कभी अपना अंगूठा चूसें, कभी अपनी उंगली पकड़ लें, कभी इतको देखें, बंदरन को देखें, मोरन को देखें, और जैसे कोई दिख जाए सो ठाकुर जी रुक जाए। रुके तो पल्लू खिंचे तो मैया को पता चल जाए लाला रुक गयो। समझ रहे ना भाव? रसखान जो भाव कहते हैं, ताही अहीर की छो हरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। जब यशोदा मैया जाती हैं, सब गोपियां अपने अपने भवन की
खिड़की पे बैठ जावे और वहीं से बैठी बैठी इंतजार करें कब यशोदा जावेगी और बाकी पीछे पीछे नेक्स्ट से लाला जावेगो। और ठाकुर जी की वार रूप माधुरी को दर्शन करें गोपी। वेणु गीत के प्रारंभ में कहती है अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं अरे आंख वालों हमारी बात ध्यान से सुनो। ठाकुर जी ने आपको नेत्र दिए पर इन नेत्रों से आपने सब देख लिया। पहाड़ देख लिए, समुद्र देख ली, नदी देख ली, हरियाली देख ली, वन देख लिए, वंचर जीव देख लिए। हम अपने नेत्रों का सौभाग्य मानते हैं कुछ विशिष्ट देखने के बाद, पर गोपियां कहती हैं आपके नेत्र तब तक सौभाग्यशाली नहीं जब तक आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा, जब तक आपने त्रिभंग लली बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम। गोपियां कहती हैं कैसे संतुष्ट, नींद कैसे आ जाती है आप लोगों को। इन नेत्रों से आज तक श्याम सुंदर को नहीं देखा। आपके कान इतने संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, आपने कभी कृष्ण का स्वर नहीं सुना। आपका हृदय इतना 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 शीतल कैसे रह सकता है, आपने कभी ठाकुर जी को हृदय से नहीं लगाया। अरे गोपियां तो कहती हैं सर्वांगीण इंद्रियां जो प्राप्त हैं, यदि एक बार भी इन इंद्रियों से श्री कृष्ण आस्वादन नहीं किया तो आपने इंद्रियों का दुरुपयोग किया, इंद्रियों को पाकर के उनका सदुपयोग नहीं कर पाए आप। नन्हे से कन्हैया मैया को पल्लू पकड़ करके और छोटे छोटे चरणन से चल के जामे, सब गोपी अपने अपने भवन के बाहर से ठाकुर जी को देखें, छुप करके देखें। एक गोपी के मन में भाव आयो लाला रोज जावे मैया के संग, कैसे याकू पकड़ लाऊं, कैसे याके हाथ अनको ऐसे पकड़ के अपने अंक में भर लाऊं, कैसे याकू गोद में ले जाऊं और कमरा में बंद करके याके रोम रोम को दर्शन कर लाऊं, कहां करूं, कैसे पकड़ूं याकू। तभी एक गोपी ने एक दिन एक उपाय कियो, कहा जैसे यशोदा मैया के आवे को समय भयो, वो गोपी गई और सुंदर दोहरी गैया के दूध को बनाए, दूध से जो दही जमाई वहां से जो मक्खन लोना निकालो वह को हाथ में सजा करके और खिड़की पे बैठ गई। जैसे यशोदा मैया नेक आगे निकली, गोपी ने अपनी भुजा आगे कर दी और बाहर मक्खन दिखाए करके और लाला से कह रही है कन्हैया आजा देख तेरे काजू मक्खन निकालो मैंने। ठाकुर जी रुक जामे तो मैया को पल्लू खींचे, और मैया को पल्लू खींचे तो मैया खींच के ले जाए लाल जी को। गोपी रोके तो हमेशा ही है, ठाकुर जी रुके पल्लू पकड़ के मैया खींच के ले जाए। लेकिन आज मक्खन देख करके ठाकुर जी के चित्त में ऐसा लोभ उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी ने जैसे ही माखन देखो है मैया को पल्लू छूट गयो, अब मैया तो निकल गई आगे, कन्हैया अकेलो रह गयो। वही नेक्स्ट सो कन्हैया। गोपी गई दौड़ करके ठाकुर जी को अंक में भर के अपने कक्ष में ले आई, अपने घर में ले आई, भीतर ते चटकनी लगा ली और सामने खड़े कर लिए ठाकुर जी। एक एक रों का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी को वाक्य के प्रति आकर्षण नहीं, ठाकुर जी ढूंढ रहे मक्खन कहां है। ठाकुर जी रोने लगे, मुझे मैया पास जानो है, मेरी मैया चली गई। गोपी कह रही देख मक्खन खिलाऊंगी लाला। सोई ठाकुर जी के रुदन बंद है जाए मक्खन के लोभ से। लाला खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे ना खवाऊंगी तो? बोले पहले मुझको हृदय से लगा। ठाकुर जी हृदय से लगा मैं, लोभ दे रही है मक्खन को और गोपी अपना प्रेम प्रकट कर रही है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हृदय से लग जाएं। अब दे गोपी मक्खन, तुतला के बोले लाल जी। गोपी कह रही है मक्खन खाएगा? बोले हाँ पहले नाच के दिखा। ठाकुर जी रोने लगे, बोले अच्छा अच्छा देख देख मक्खन खवाऊंगी। हाँ हाँ खवा, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू हैं नेत्रन में, लेकिन ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। क्यों? मक्खन खानो गोपी को। ठाकुर जी नृत्य करके दिखा रहे हैं। कभी अंक में भर लें, कभी कहें कि लाला अपनो गाल मेरे गाल ते छुपाए दे, ठाकुर जी अपने कोमल गाल छुपा दे। गोपी बेसुध हो जाती है जो जो ठाकुर जी लीला करते हैं उसके साथ। जब इस दृश्य को आकाश से देवता देखते हैं
जब इस दृश्य को रसिक जन अनुभव करते हैं, भाव साम्राज्य में चले जाते हैं, तब परमानंद दास जी कहते हैं, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश उर्धर श्याम भुजा गोपी, उर्धर श्याम प्रेम की ध्वजा गोपी, प्रेम की ध्वजा गोपी। ठाकुर जी के संग सब लीला कर रही है गोपी। कभी गोद में बिठावे, जैसे जैसे कहना तो नहीं चाहिए पर कह दूं, अन्यथा मत लियो बात को। जैसे कोई मदारी वाके पास जो जीव रहे, वो वहां से सब काम करा दे, चल भैया ये कर दे, अब नाच के दिखा दे, अब घूम के दिखा दे, वो चल के दिखा दे। ऐसे वश में है गोपीन के ठाकुर जी। सब क्रिया करते हैं ठाकुर जी गोपी के लिए। इतने में यशोदा मैया चलती जा रही हैं जमुना जी की ओर, और यशोदा मैया ने पीछे देखी, अरे मेरो लाला कहाँ गयो, मेरो कन्हैया कहाँ गयो। मटकी वहीं छोड़ दी, दौड़ी गलीन में जामे, चौबारीन में जामे, घर घर जाके पूछे, मेरो लाला देखो, अरे मेरो कन्हैया देखो। बीच गोकुल में जाकर के यशोदा मैया जोर से चिल्ला रही हैं, कन्हैया ओ लाला कहाँ चलो गयो। अब गोपी के घर में नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी पैनी सी आवाज से चिल्ला के, हाँ मैया मैं यहाँ हूं। यशोदा मैया सुन रही, कहां से आवाज आ रही है। गोपी लाला को पकड़े, लाला चिल्लावे मत, मैया आ जाएगी। मैया देख जा, गोपी ने मुंह को पकड़ लिया है, मार रही है मुंह को, जल्दी आ। मैया दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के देखी तो महाराज एक गोपी के घर में, और गोपी गोद में लेकर के एक हाथ में मक्खन लेके लाल जी को लेके खड़ी है। यशोदा मैया को ताम्र वर्ण हो गया, हेरी तो शर्म ना आवे हैं, लाला के लेके चली गई ना। मैया मैं तो बस नेक माखन चखाए रही, लाला को पूछ रही कैसे, अपने बालक को चखा, मेरो लाला काय को ले गई, ला दे यहां पे। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया चली गई। अब गोपी अपने भवन से देख रही है यशोदा मैया की ओर, और मैया की गोद में बैठे ठाकुर जी पीछे से वह गोपी को देख रहे हैं। बेसुध हो गई। कितने दिन व्यतीत हो गए उसी चिंतन में, उसी आश्रय में, उसी भाव में। कैसा स्पर्श है, कैसे नेत्र हैं, कैसी प्यारी सी नासिका है, कैसा मुखमंडल है ठाकुर जी का। तब यशोदा मैया गई एक सुनार के पास, और मैया ने जाकर के कही, बोले मेरे लाला को जन्मोत्सव आ रहा है, तो अपने लाला के काजे एक क्षुद्र घंटिका बनवाऊंगी। क्षुद्र घंटिका कहा है, ठाकुर जी कौंधनी पहने कमर में, और वह कौंधनी में छोटी छोटी सोने की घंटी लगी हैं चारों ओर। मैया ये यही मारे बनवा के लाई है, क्यों, लाला की कमर में बांध दे, और जब मैया जमुना जी जल भरवे जामे, तो लाला जब मटक मटक के पीछे चलो, सबरी घंटी बजे, तो मैया को पता लगती रहे कि लाला संग चल लो। जैसे ही कोई गोपी लोभ दे और ठाकुर जी वहां को भाजे, सोई मैया को पता, अच्छा यहाँ तक घंटी आवाज आ रही, लाला भाज को दी के, सोई मैया जावे पकड़ के ले आवे, चल मेरे संग। इतने सुंदर भाव। मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवा करके लाई। लाला को जन्मोत्सव पहले दिन सुबह उठाते ही ठाकुर जी अभी नहाए भी नहाए, ताते जलते मुंह पहुंच दियो बस। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी की कमर में कौंधनी पहना दी। ठाकुर जी को इतनी भाई बातें निकरवे वारेश्वर इतने प्रिय लगे ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी अपने सखान के पास बिल्कुल अधरते जामे, जे बजे नहीं, धीमे धीमे जामे। ओके, ए मधुमंगल, ए सीदामा, इतकुआ देख मैया मुंह को कहलाई। बोले कहलाई लाला, हाथ पकड़ मेरो, दोनों हाथ पकड़ लें। सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, जोर जोर से घंटी बजे, और सब ग्वाल बाल के, अरे लाला तेरा तो अंग अंग बजन लगो, तेरा तो अंग अंग ऐसा स्वर निकाले। लेकिन गोपियों को वो क्षुद्र घंटिका ऐसी लगती है मानो जैसे हमारी बैरनी आ गई है कोई, जैसे मानो हमारी कोई
सौत आ गई है ठाकुर जी की कमर में जब ते आई है, अब लाल जी हमारे पास ना आए। क्यों? स्वर आ जाए मैया को, मैया जाके पकड़ ले लाल जी को। श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त गोपियां, उनकी कोई आयु नहीं है। आबाल वृद्ध वनिता, भागवत जी कहती हैं एक छोटी सी बालिका से लेकर के अत्यंत वृद्ध गोपी तक सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई देते हैं। प्रेम। एक बहुत सुंदर पद है हरिराय महाप्रभु जी का। नैनन में ही राखूं पिया तो, नैनन में ही राखूं पिया। अच्छा, एक बात मैं पहले कहूं कि ऐसा विषय ले लियो है, मेरे नेत्र खुलेंगे ही ना 4 दिन। मुझे पता ना क्यों, अभी चंडीगढ़ में भी कथा थी, पहले दिन से ही मोकू रोज छेड़े भी पराग जी, महाराज जी उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद, इधर देखो यहां देखो। मैं यही मारे आंख बंद करके कथा करूं, क्योंकि आपके कहीं कोई कुभाव आ गया हो मुखमंडल पे, मैं कथा भूल जाऊंगा। ज्ञान पक्ष की बात हो तो मैं कह दूंगा, वैराग्य पक्ष की बात हो तो कही जा सके, प्रेम पक्ष की बात कैसे कहूं आपको मुख देख के? वहां तो गोपी को ही देखना पड़ेगा। उद्धव गोपी संवाद के लिए रोज कहे मुझे महाराज जी वो विस्तार सुन। मैंने कि भैया यहाँ 10,000 लोग आ रहे हैं और वो बहुत भाव पक्ष की बात है, कैसे कहूं? बोले नहीं महाराज जी सुन लो। 2 दिन तक तो अभी ये गलो बैठो है, आंख सूजी है, वही से ही सूझ गई है, इतना ज्यादा भाव पक्ष चलोगे। एक दिन तो आप ही आई, ज्यादा आपको संकीर्तन वही दिन आई, वो आप आ गई तो मैंने रोक दियो, नहीं तो वो तो जन कहा स्थिति में चले जाते। अगर मैं हमारे कह रहा हूं ज्यादा ही नेत्र बंद लगे, अपने नेत्र बंद कर ली, वह छवि को दर्शन करियो, वह भाव को दर्शन करियो। और भैया कोई आवे जावे हल्ला करे, चिंता मत करो, ये प्रेम पक्ष की बात है। हमारे श्री हरदास जी महाराज के परंपरा में अगर कोई व्यक्ति राधे राधे बोल दे ना, तो कट्टर हरिदासी होगा दारी के राधे राधे बोल लो, जो बोल कुंज बिहारी श्री हरदास बोलो। क्यों? बोले तू इतना बड़ा होगा सीधे राधे राधे बोलेगा? पहले सखीन की, पहले सहचरीन की, पहले आचार्यन के चरणन में प्रणाम कर, वे आचार्य तो को योग्य बनाएंगे तब किशोरी जी को नाम बोलिए। पहले आचार्य को वंदन कर। हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा में निताई गौर हरि बोल, पहले आचार्य को प्रणाम करो, क्योंकि आचार्य ये सब गोपी हैं। इन सबके प्रणाम से, इन सबके भाव से ही हमको प्रवेश मिल सके। एक प्रकार से 4 दिना को जो ये भाव यहाँ प्रकट है रो है ना, ये एक प्रकार से आप यूं समझ लियो कि बस ये अवसर दियो ठाकुर जी ने कि इन गोपीन को प्रणाम करके निकुंज में प्रवेश करने को अवसर दे रहा हूं तुमको। या हमारे या भाव को बहुत बहुत सामान्य मत समझियो, ये बहुत ऊंची बात है। अरे वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उनकी बुद्धि जब घूम जाती है गोपियों के सामने आके, हम आप इतने ऊंचे हो गए कि हम गोपियों में चर्चा कर लें? ऊंचे तो नहीं भय, पर झुक गए ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी कृपा करो। तो ये चर्चा अगर हो भाव से, बिल्कुल भाव में ही रही हो। अगर आपको लगे कि इनके नेत्र बंधन अपने कर लियो, सुनो, मन में भाव प्रकट करके बस दर्शन करो। ये 4 दिवस विस्मृति है जाए अपने देह की, अपने तन की, अपनी भूख की, अपने समय की। या हमारे आपको मुझे क्षमा कर देना चाहिए कि ये 6 बजे आए, कोई बात नहीं, हम तो विस्मृत रह चुके हैं, हमें विस्मृति है। तो श्री हरिराय महाप्रभु जी हुए हमारे वल्लभ कुल में। हरिराय महाप्रभु जी का महाराज जी उनकी छाप पद में है रसिक प्रीतम। गिरिराज जी को एक पद है ना, गोवर्धन की रही है तलहटी, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रही है।
तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। तलेटी ये आचार्य हुए हरिराय महाप्रभु जी, और इनकी छाप पदों में है रसिक प्रीतम। कैसी छाप देंगे, उनका ये पद बहुत प्रिय है मुझे। मैं शायद पहली बार ही गा रहा हूं वो कथा में। नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें, नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें, नैनन में ही राखूं पिया अब वो गोपी जासे ठाकुर जी घर में चले गए, वाको मक्खन चखियाए, नाचियाए, गायाए, गालते गाल मिलायाए। उस गोपी की यही अवस्था हो गई है जब से क्षुद्र घंटे का पहन ली लाल जी ने। अब ठाकुर जी आ तो सके ना है, तो वो कछु क्षण की जो स्मृति है वही स्मृति उसके पास है, उसी स्मृति में रहती है। एक बात बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जो प्रेम है ना, उस प्रेम में मिलन आवश्यक है, उस प्रेम में सन्मुखता आवश्यक है, उस प्रेम में वार्तालाप आवश्यक है। पर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें कुछ आवश्यक नहीं है, केवल विरह आवश्यक है, और ये विरह रहेगा। इसलिए हम पहले दिन ही आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रेम की ध्वजा लेकर के चल रही गोपियों के पथ पर यदि चलो तो पहले फेंटा कसलियों, विरह बहुत आएगा। ठाकुर जी को सखा मानोगे, ठाकुर जी को मित्र मानोगे, भैया मानोगे, कछु मानोगे, उतना विरह नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को यदि प्रियतम मान लियो, बहुत विरह आवेगा। क्यों? जितनो तपेगो उतनो सुंदर निखरेगो, प्रेम आग्नि तपाएगी। गाओ नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें, नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें, तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी शब्द सुनो, ठाकुर जी की छवि पर नहीं, ठाकुर जी के एक रों की छवि पर, तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी एक रों की छवि पर, जगत सब लाखों, जगत वार सब लाखों, जगत वार सब लाखों, जगत नायक लाल की।
गोपी से जाके कही, तो को यदि ठाकुर जी मिल गए तो तू कहा करेगी? तब गोपी कह रही है, भेटूंगी अंग सकल सांवल को, भेटूंगी अंग सकल सांवल, एक एक अंग से भेंट करूंगी, भेटूंगी अंग सकल सांवल को, भेटूंगी सकल सांवल और अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस